शरद पवार के ऐलान के बाद रेस में कई नाम अब सामने आ चुके हैं। शरद पवार ने जिस तरीके से ऐलान किया, सुप्रिया वाईबी चौहान सेंटर पहुंचे और वाईबी चौहान सेंटर में पार्टी की बड़ी बैठक, पार्टी नेतृत्व को लेकर बैठक में बड़ा मंथन। अजीत पवार के घर पर हुई विधायकों की बैठक में एनसीपी के कई नेता मौजूद रहे। एमएलए अनिल पाटिल, रोहित पवार भी बैठक में मौजूद रहे। तो कई बड़े नाम अब रेस में चल रहे हैं। कौन होगा पार्टी का अध्यक्ष, इसको लेकर बहुत सारे नाम इस समय चर्चा में हैं। बहुत बड़ा नाम या फिर यूं कह सकते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव इसको कहा जाएगा अगर शरद पवार ने अपना फैसला वापस नहीं लिया तो। हालांकि 2 से 3 दिन का समय भी बताया जा रहा है। हो सकता है 2 से 3 दिन में कोई ना कोई मंथन हो, क्योंकि बताया जा रहा है कि 2 से 3 दिन का समय चाहिए। शरद पवार शायद अपना फैसला बदल सकते हैं, लेकिन इसकी उम्मीदें कम ही जताई जा रही हैं। अब तक अगर महाराष्ट्र की सियासत को देखें या फिर शरद पवार की राजनीति को देखें, वो जिन पदों पर रहे हैं, अगर उनकी पैठ को देखें तो बहुत मुश्किल है कि शरद पवार अपना फैसला वापस लेंगे। जो ऐलान उन्होंने किया उस ऐलान को वापस लेंगे। तो अब इसके चलते सवाल यही है कि अगर शरद पवार नहीं होंगे अध्यक्ष तो कौन सा वो नाम होगा जो कि इस रेस में सबसे आगे है? कौन होगा एनसीपी का अध्यक्ष? मुंबई से ब्यूरो चीफ विनोद ओझा इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, शरद पवार के ऐलान के बाद रेस में कई ऐसे नाम हैं जो कि शामिल और लगातार बैठकें भी चल रही हैं, क्या अपडेट है इसको लेकर? बिल्कुल काजल, जो सबसे आगे नाम चल रहा है उसमें सबसे पहला नाम है सुप्रिया सुले का कि वो अध्यक्ष बन सकती है शरद पवार के बाद। प्रफुल्ल पटेल का भी नाम आ रहा है, लेकिन ऐसी सूचना मिल रही है कि करीब करीब सुप्रिया सुले का नाम तय कर लिया गया है। अभी थोड़ी देर के बाद बैठक होगी, बैठक में क्या फैसला होता है औपचारिक रूप से इसकी घोषणा कर दी जाएगी। लेकिन चूंकि एक पार्टी के अध्यक्ष का सवाल है तो बहुत सारे उसमें फॉर्मेलिटीज होती है, उसमें पेपर बनाने पड़ते हैं, कागज साइन करने पड़ते हैं। हालांकि कल शाम को ऐसा कहा गया था कि शरद पवार ने 2-3 दिन का समय मांगा है इस पे पुनर्विचार करने के लिए कि वो अपना फैसला वापस लेते हैं या नहीं। लेकिन जो अंदरूनी खबरें आ रही हैं, जो सूचना मिल रही है वो यह है कि करीब करीब सुप्रिया सुले का नाम तय कर लिया गया है। काजल, एक बात और है कि जब इतने बड़े पद पर का नेता कोई अध्यक्ष अगर अपने पद से रेजिग्नेशन देता है जी, तो जाहिर सी बात है कि उसकी पहले प्लानिंग होती है, भले ही औपचारिक रूप से इसकी घोषणा न की जाए। तो इसकी तैयारी शरद पवार ने पहले से किया होगा और वो आज बैठक के बाद जो भी उसका निर्णय होगा औपचारिक रूप से सामने आ जाएगा। आज की जो बैठक होनी है, कौन कौन इस बैठक में हो सकते हैं लगभग? इसमें सभी बड़े बड़े नेता हैं राष्ट्रवादी पार्टी के, सभी आ रहे हैं। अजीत पवार ऑलरेडी वहां पहुंच चुके हैं, सुप्रिया सुले वहां पहुंच चुकी है। कई बड़े बड़े नेता हैं जो ऑलरेडी वाईबी सेंटर में पहुंच चुके हैं जहां पे बैठक होनी है। तो औपचारिक रूप से जो भी बैठक होगा, हालांकि पूरे महाराष्ट्र के अंदर अलग अलग जिलों से और तालुका से अध्यक्ष और पदाधिकारियों का उनका जो रेजिग्नेशन है वो देने का सिलसिला चालू है। सब लोग अपना त्याग पत्र दे रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि शरद पवार अपना जो निर्णय लिए हैं वो वापस ले ले। लेकिन ऐसा अब काजल लगता नहीं है, क्योंकि राष्ट्रवादी पार्टी ने तैयारी कर ली है और शरद पवार एक बहुत मजे हुए खिलाड़ी है राजनीति के। तो ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने कल अचानक से ये त्याग पत्र दिया है, घोषणा की है। ये उसकी तैयारी भी की होगी और वो आज बैठक के बाद सामने आ जाए। अगर देखा जाए, अगर शरद पवार की राजनीति की हम विनोद बात करें, अब तक की जो राजनीति रही, जिन पदों पर शरद पवार रहे, जो पद उन्होंने बहुत बड़े बड़े पद संभाले, मुख्यमंत्री का हो या फिर उसके बाद कैबिनेट मंत्री का हो, तो उससे ये लगता है कि ऐलान शायद वापस ना ले। फिर भी 2 से 3 दिन का समय भी बताया जा रहा है, इसके क्या मायने? बिल्कुल न ले। और कल जो 2 से 3 दिन का समय दिया गया था वो इसलिए भी दिया गया था क्योंकि उनके जो पदाधिकारी और उनके जो कार्यकर्ता थे बहुत आक्रामक थे। कल लोगों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया था, बहुत समझाने के बाद लोग वहां से हटे थे और इसलिए अपने कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को शांत करने के लिए हो सकता है कि ये 2 से 3 दिन का समय बोला गया हो। लेकिन ये निर्णय वापस होगा ऐसा काजल लगता नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ा निर्णय है और जो भी होगा
देखिए, कल अजित पवार ने यह भी कह दिया था कि शरद पवार की उम्र को देखते हुए अब ये फैसला लेना उनके लिए उचित है, और अगर वो लेते हैं तो ये सबको मानना चाहिए, लेकिन लोगों ने इसका विरोध किया था। तो अंदरूनी घर में तो बातें हुई होगी, उनके बड़े-बड़े कुछ नेता भी होंगे जिनको ये पता होगा कि निर्णय क्या होना है, लेकिन औपचारिक रूप से इसका ऐलान नहीं हो पा रहा है। और आज जो बैठक हो रही है, वो उसी लिए हो रही है कि औपचारिक कुछ निर्णय लिया जाए और अपने कार्यकर्ताओं को बताया जाए। ये बड़ा ऐलान विनोद जब शरद पवार की तरफ से किया गया तो हमने खुद तस्वीरों में देखा कि किस तरीके से कुछ नेता कार्यकर्ता वहां रोते हुए भी, महिलाएं भी रोती हुई नजर आई। तो उससे लगता है कि किस तरीके से भावनात्मक तरीके से जुड़े हुए लोग शरद पवार के साथ हैं। बिल्कुल भावनात्मक जुड़े हाँ। हुए हैं, क्योंकि देखिए कल जयंत पाटिल जब बोल रहे थे तो वो उनके आंख से आंसू निकल रहे थे, उनके मुंह जी। से आवाज नहीं निकल रहा था, वो रुक रुक कर बात कर रहे थे। हाँ। बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता थे जिसके आंखों से आंसू निकल गए थे। तो शरद पवार के साथ एक लगाव तो है, उनको एक पिता समान लोग मानते हैं पार्टी में। और एक बात और है कि अगर शरद पवार ने अध्यक्ष पद से छोड़ने की घोषणा कर दी है तो अगला अध्यक्ष कौन होगा, क्योंकि आपस में भी कुछ बहुत अच्छा राष्ट्रवादी के अंदर दिखाई नहीं दे रहा। हालांकि अजित पवार ने बहुत क्लियरली मना कर दिया है, उन्होंने मीडिया के सामने भी कह दिया है कि ये सोचने जैसा ही नहीं है कि मैं अध्यक्ष बनूंगा। तो अजित पवार ने अध्यक्ष के रेस से अपने आप को बाहर रखा है, और अब ये प्रयास लगाया जा रहा है कि सुप्रिया सुले को अध्यक्ष बना दिया जाएगा, और शायद उनके नाम की घोषणा भी कर दी जाए जब ये बैठक समाप्त हो। अगर नेतृत्व की बात विनोद की जाए कि नेतृत्व अगर किसी और के हाथ में भी आ जाता, अगर अध्यक्ष कोई और भी बन जाता, जैसा कि आप भी बता रहे हैं सुप्रिया सुले का नाम सबसे आगे, हो सकता है सुप्रिया सुले को बना दिया जाए, लेकिन नेतृत्व फिर भी शरद पवार का रहेगा, इसको कह सकते हैं? बिल्कुल रहेगा। हाँ। और एक शरद पवार ने कहा भी है कि मैं अध्यक्ष पद छोड़ रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूं, क्योंकि वो अभी सांसद हैं, 3 वर्ष उनका कार्यकाल बचा हुआ है। तो उन्होंने बहुत क्लियरली कहा है कि ये होगा। अजित पवार ने भी कहा है कि जो भी अध्यक्ष बनेगा वो शरद पवार के देख रेख में ही सब चीजें होंगी, और उनके अंदर में ही, उनके देख रेख में ही राष्ट्रवादी काम करेगा जब तक शरद पवार हैं। ये बहुत बड़ा फेरबदल भी इसको विनोद कहा जाएगा। महाराष्ट्र की राजनीति के लिहाज से हम देखें तो ये बहुत बड़ा फेरबदल है, क्योंकि इस तरह का फेरबदल अभी तक नहीं हुआ और किसी ने सोचा भी नहीं था कि शरद पवार अचानक से इस पद को छोड़ने का ऐलान कर देंगे, या फिर अंदर बहुत कुछ चल रहा है, कह सकते हैं। देखिए, अंदर बहुत कुछ चल रहा है, और ये तो जो पिछले कुछ दिनों से महाविकास आघाड़ी के अंदर जो डिफरेंसेज आ रहे हैं, जो अलग अलग वक्तव्य दे रहे हैं, तो उसे पहले ही समझ में आ गया था कि कुछ तो बड़ा होने वाला है, लेकिन इस तरीके से बड़ा होने वाला है और ये अध्यक्ष पद छोड़ेंगे ऐसा नहीं लग रहा था। और इसका जो सबसे बड़ा असर होगा वो महाराष्ट्र के अंदर महाविकास आघाड़ी के ऊपर होगा, क्योंकि महाविकास आघाड़ी को शरद पवार लीड कर रहे थे। शरद पवार की वजह से ही ये महाविकास आघाड़ी बनी थी, और अब जो एक उनका सॉफ्ट कॉर्नर है भाजपा की तरफ, तो उसकी वजह से जो उनके महाविकास आघाड़ी के अन्य जो घटक दल हैं वो आहत जरूर हैं, लेकिन खुल करके कोई कुछ बोल नहीं रहा है। सभी पार्टियां यही बोल रही है कि राष्ट्रवादी पार्टी का अंदरूनी मामला है और उसका समाधान राष्ट्रवादी पार्टी निकालेगी। ये देखने वाली बात होगी कि जो आज मीटिंग हो रही है उसमें निर्णय क्या होता है, और उस निर्णय के बाद महाविकास आघाड़ी के ऊपर इसका कितना असर पड़ता है। क्या राष्ट्रवादी पार्टी महाविकास आघाड़ी के साथ रहेगी या भाजपा के साथ जाएगी, ये आने वाला समय बताएगा। इस समय विनोद सुप्रिया सुले के वो बयान याद आ रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि राजनीतिक धमाके होने वाले, एक महाराष्ट्र और दूसरा दिल्ली में। तो राजनीतिक धमाका ये हो चुका है महाराष्ट्र में, इससे पता चलता है कि पूरी प्लानिंग के तहत ये किया गया है। बिल्कुल धमाका हो चुका है, ये पता रहेगा। देखिए, कल अजित पवार ने संबोधन किया, और जब सुप्रिया सुले को बोल रहे थे कार्यकर्ता कि ताई आप बोलिए, तो अजित पवार ने मना कर दिया था, उनको नहीं बोलने दिया था। तो उनके परिवार में तो सबको पता है कि डिसीजन क्यों हुआ है, क्या हुआ है, आगे क्या होने वाला है, लेकिन ये राष्ट्रवादी पार्टी के जो अन्य कार्यकर्ता है महाराष्ट्र राज्य के, उनको बताना जरूरी है, और इसीलिए ये मीटिंग हो रही है, और औपचारिक तौर पे इसका ऐलान किया जाएगा जब मीटिंग खत्म हो। शुक्रिया विनोद, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो शरद पवार के ऐलान के बाद कई नाम इस समय रेस में है, लेकिन सबसे पहले जो नाम है वो सुप्रिया सुले का है। एक ब्रेक ले, यहाँ पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे।